हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज के इस नए पैराग्राफ में हम एक स्टोरी रीड करेंगे जो कि बीरबल से रिलेटेड है, ताकि इंग्लिश को हम आसानी से सीख पाए। सो लेट्स स्टार्ट। बीरबल्स विट सेव्स अ मर्चेंट, यानी कि बीरबल की बुद्धिमत्ता, विट यानी बुद्धिमत्ता, सेव्स यानी बचाया, अ मर्चेंट एक व्यापारी को। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने बचाया एक व्यापारी को। हाउ बीरबल हेल्प्ड अ मर्चेंट रिकवर हिज लॉस्ट वेल्थ। हाउ यानी कैसे, बीरबल ने हेल्प किया, मदद किया एक मर्चेंट की, व्यापारी की, रिकवर करने में यानी कि हासिल करने में, हिज लॉस्ट वेल्थ उसके खोए हुए धन को। बीरबल द वाइज एंड क्विक विटेड मिनिस्टर। बीरबल एक चतुर और एक वाइज यानी बुद्धिमान एंड क्विक विटेड और चतुर मिनिस्टर थे इन एम्परर अकबर्स कोर्ट, यानी कि एम्परर राजा अकबर, एम्परर अकबर्स यानी राजा अकबर के कोर्ट में, दरबार में। वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, यानी कि वॉज यानी थे, नोन यानी प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे, फॉर हिज इंटेलिजेंस उनकी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि समस्या समाधान कौशल के लिए जाने जाते थे। एंड सेंस ऑफ जस्टिस और न्याय की भावना के लिए जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? बीरबल जाने जाते थे। वन डे एक दिन, अ वेल्दी मर्चेंट एक धनी, वेल्दी यानी धनी, मर्चेंट यानी व्यापारी, अप्रोच्ड यानी पहुंचा, संपर्क किया, द एम्परर किसको? एम्परर को, राजा को, इन डिस्ट्रेस कष्ट में उन्होंने अप्रोच किया एम्परर को, राजा को। ही हैड बीन रॉब्ड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी। ही हैड बीन रॉब्ड यानी वो लूटे गए थे, उनका क्या, वो लूटे गए थे, ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा राशि उनकी थी, वो उनकी रॉब्ड हो गई थी, लूट गई थी। एंड हैड नो क्लू और उनके पास कोई क्लू नहीं था, सुराग नहीं था। हु द कल्प्रिट कि अपराधी कौन है, कल्प्रिट यानी अपराधी, वॉज यानी था, हु द कल्प्रिट वॉज यानी कौन अपराधी था। ही प्लीडेड फॉर जस्टिस उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की, प्लीड करी, प्रार्थना की, गुहार लगाई जस्टिस के लिए। एंड अकबर नोइंग बीरबल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज असाइंड हिम द टास्क ऑफ सॉल्विंग द केस। अकबर जानते थे, एंड यानी और, अकबर नोइंग बीरबल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज़, और अकबर नोइंग यानी जानते थे, जान रहे थे, बीरबल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी यानी उनके असाधारण क्षमता को। असाइंड हिम द टास्क ऑफ सॉल्विंग द केस उनको असाइन कर दिया गया। अकबर ने क्या किया? बीरबल को असाइन कर दिया, ये जो केस था, असाइंड हिम यानी उनको सौंप दिया, द टास्क ये टास्क, ऑफ सॉल्विंग द केस इस मामले को हल करने के लिए। द मर्चेंट्स कंप्लेन व्यापारी की शिकायत, मर्चेंट्स कंप्लेंट यानी शिकायत, कंप्लेंट्स यानी शिकायत, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, तो व्यापारी की शिकायत। द मर्चेंट एक्सप्लेन्ड दैट he had recently sold a large consignment of goods and received a hefty amount in return। जो मर्चेंट था वो एक्सप्लेन करता है, विस्तार पूर्वक बताता है, दैट यानी यह कि, ही हैड रिसेंटली उसने हाल ही में, रिसेंटली यानी हाल ही में, सोल्ड आ लार्ज कंसाइनमेंट उसने बेचा, सोल्ड किया, आ लार्ज यानी बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज यानी बहुत ज़्यादा, भारी भरकम, कंसाइनमेंट बड़ी खेप, ऑफ गुड्स यानी जो भी माल था, गुड्स था उसको उन्होंने बेचा। एंड रिसीव्ड उन्होंने पाया, अ हेफ्टी अमाउंट यानी भारी भरकम रकम उनको मिली, इन रिटर्न उसके बदले में। ही हैड सेफली केप्ट द मनी इन हिज हाउस
ही हैड उन्होंने रखा था, सेफली यानी सुरक्षित रूप से, केप्ट द मनी रखा था पैसे को, इन हिज हाउस उसके घर में, बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, इट वॉज मिसिंग वो गायब था, वो पैसा जो था वो गायब था। देयर वर नो साइंस ऑफ फोर्स्ड एंट्री, वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, यानी कि देयर वॉज नो साइंस, वहाँ पे कोई साइन नहीं था, निशान नहीं था, ऑफ फोर्स्ड एंट्री यानी ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। फोर्स यानी ज़बरदस्ती करना है ना, बोलते फोर्स नहीं करना, फोर्स तो वही है फोर्स एंट्री यानी ज़बरदस्ती घुसने की कोई निशान वहाँ पे नहीं पाए गए थे। लीडिंग हिम टू सस्पेक्ट दैट समवन विद इन हिज हाउस होल्ड हैड स्टोलन इट, यानी कि वो लीड करते हैं, ऐसा वो बता रहे होते हैं, हिम टू सस्पेक्ट यानी संदेह कर रहे थे, दैट यह कि समवन विद इन हिज हाउस होल्ड यानी कि उनके हाउस होल्ड में, घर में ही किसी ने, समवन यानी कोई, हैड स्टोलन इट उसको स्टोल कर लिया है, चुरा लिया है, ऐसा वो सस्पेक्ट कर रहे थे, संदेह कर रहे थे। ही लिस्टेड हिज सर्वेंट्स एज पॉसिबल सस्पेक्ट, यानी उन्होंने लिस्ट में क्या किया, अपने सर्वेंट नौकर का नाम लिस्ट, मतलब नौकर को लिस्ट किया, एज पॉसिबल सस्पेक्ट यानी संभावित संदिग्ध, सबसे ज़्यादा जो संदेह था उनको अपने नौकर पे था। एज दे वर द ओनली वंस हु हैड एक्सेस टू हिज होम, जैसा कि दे वर द ओनली वन, वो जो उनके सर्वेंट्स थे वही केवल उनके घर तक एक्सेस कर सकते थे, पहुंच सकते थे, टू हिज होम यानी उनके घर तक पहुंच सकते थे। बीरबल्स इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, बीरबल की जांच पड़ताल शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल, ठीक है। बीरबल्स इन्वेस्टिगेशन बिगिंस यानी शुरू हुई। बीरबल केयरफुली listened to the merchant and then called all the servants for questioning. बीरबल ध्यानपूर्वक, केयरफुली सावधानीपूर्वक, लिसेंड यानी सुनते हैं, टू द मर्चेंट अपने मतलब व्यापारी को सुनते हैं, एंड और, देन कॉल्ड देन बुलाते हैं, उसके बाद कॉल्ड यानी बुलाते हैं, बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाया, ठीक है। कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स यानी सभी नौकरों को बुलाया, फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए, क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ के लिए, ओके, फॉर क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ के लिए। ईच सर्वेंट डिनाइड, सभी नौकरों ने क्या कर दिया, सभी नौकर क्या करते, डिनाइड कर दिए, इनकार किया, एनी इन्वॉल्वमेंट इन द थेफ्ट, यानी कि उस जो उनके यहाँ चोरी हुई थी उस चोरी में उनका कोई शामिल नहीं है, वो उनकी कोई उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होना, थेफ्ट यानी चोरी। एंड देयर स्टेटमेंट्स सीम्ड कन्विंसिंग, और उनके जो उनके जो स्टेटमेंट थे, बयान थे, वो सीम हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे, कन्विंसिंग यानी विश्वसनीय दिख रहे थे। However, जैसे तैसे, बीरबल न्यू दैट वन ऑफ देम हैड टू बी लाइंग, बीरबल जानते थे उनमें से, दैट यह कि वन ऑफ देम उसमें से कोई एक, हैड टू बी लाइंग झूठ बोल रहा है। ही नीडेड अ क्लेवर वे टू रिवील द ट्रूथ विदाउट यूजिंग फोर्स और कोअर्सन, यानी कि उनको ज़रूरत थी, ही नीडेड यानी उनको ज़रूरत थी, अ क्लेवर वे एक चतुर रास्ते की, क्लेवर वे की, टू रिवील द ट्रूथ यानी रिवील यानी प्रकट करना, तो सच को, ट्रूथ को प्रकट करने के लिए उनको एक क्लेवर वे की ज़रूरत थी, विदाउट यूजिंग फोर्स यानी बिना कोई बल के उपयोग के, बल के प्रयोग के, और कोअर्सन बिना कोई दबाव के, उनको क्या करना था, ट्रुथ को रिवील करना था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द क्लेवर स्ट्रैटेजी, चतुर रणनीति, चालाकी भरा रणनीति, ओके। तो आगे देखते हैं। बीरबल हैंडेड ईच सर्वेंट अ स्टिक, बीरबल क्या करते हैं, हैंडेड करते हैं, पकड़ाते हैं, ईच सर्वेंट सभी नौकरों को, अ स्टिक एक छड़ी पकड़ाते हैं, ऑफ इक्वल लेंथ यानी समान लेंथ की, एंड इंस्ट्रक्टेड और निर्देश दिया उन्होंने, देम
उन्हें टू रिटर्न विद द स्टिक्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि रिटर्न करना है ये जो स्टिक है उसको अगली सुबह। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया, दीज स्टिक्स आर मैजिकल, ये छड़ी जादुई है। बाय सनराइज, सूर्योदय तक, द स्टिक ऑफ द थीफ विल ग्रो, जो थीफ की स्टिक होगी, चोर की जो डंडी छड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विल ग्रो यानी बढ़ जाएगी, यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। विल ग्रो यानी बढ़ जाएगी। बाय 2 इंचेस यानी 2 इंचेस उसकी स्टिक बढ़ जाएगी। द सर्वेंट्स थ पजल्ड, यानी सर्वेंट जो था वो पजल्ड हो गया। टुक द स्टिक्स एंड लेफ्ट, स्टिक को क्या करता है, पकड़ता है। टुक द स्टिक यानी छड़ी को पकड़ता है, एंड लेफ्ट और चला जाता है। द थीफ इज कॉट, अब यहाँ पे चोर पकड़ा गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ऑल द सर्वेंट्स रिटर्न, सभी नौकर रिटर्न हुए, वापस आए। विद देयर स्टिक्स, अपनी छड़ी के साथ। बीरबल एग्जामाइंड, बीरबल ने जांच पड़ताल करी। ईच स्टिक केयरफुली, सभी छड़ी को ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक। एंड नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस किया। दैट, यह कि वन ऑफ देम वॉज शॉर्टर, उसमें से एक स्टिक छोटी थी। देन द अदर, यानी बाकी सभी से। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ही पॉइंटेड एट द, उन्होंने पॉइंट किया, इशारा किया। एट द सर्वेंट होल्डिंग द शॉर्टर स्टिक, यानी उस सर्वेंट की तरफ उन्होंने पॉइंट किया, इशारा किया जो होल्ड किया था शॉर्टर स्टिक को, छोटी स्टिक को, छड़ी को। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा की उन्होंने, हिम द थीफ, कि ये चोर है। द सर्वेंट टेरिफाइड इमीडिएटली फेल टू हिज नीज, द सर्वेंट यानी नौकर, टेरिफाइड डर गया, भयभीत हो गया, इमीडिएटली तुरंत ही, फेल टू हिज नी अपने घुटनों के बल गिर गया। फेल यानी गिर गया, फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल, तो वो अपने घुटनों के बल गिर गया। एंड कन्फेस्ड, और स्वीकार किया, कन्फेस्ड किया। ही हैड कट हिज स्टिक इन फियर, उन्होंने अपनी स्टिक को डर के कारण कट कर दिया। एज्यूमिंग, मानते हुए। दैट इट वुड ग्रो, कि ये बढ़ जाएगी। बट इन रियलिटी, बट लेकिन वास्तव में, द स्टिक्स वर जस्ट ऑर्डिनरी, लेकिन जो छड़ी थी वो तो सामान्य थी। ऑर्डिनरी यानी सामान्य थी। पीस ऑफ वुड, ये केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। हिज गिल्ट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हैड एक्सपोज्ड हिम, उसका जो ये गिल्ट था, अपराध था, अपराध बोध उसे फील हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास की कमी के कारण, हैड एक्सपोज्ड हिम, वो एक्सपोज हो गया, सबके सामने उजागर हो गया। जस्टिस सर्व्ड, न्याय मिलता है। द सर्वेंट लेड बीरबल एंड द मर्चेंट टू द हिडन वेल्थ, द सर्वेंट लेड बीरबल, जो नौकर था, बीरबल उसे नेतृत्व देते हैं। एंड मर्चेंट टू द हिडन वेल्थ, और छिपे हुए जो छिपा हुआ धन था, वेल्थ था, जो सर्वेंट ने चोरी की थी, वो मर्चेंट को क्या करते हैं, हिडन वेल्थ को लेड करते देते हैं। एंड द मर्चेंट रिकवर्ड हिज मनी, जो मर्चेंट था अपने मनी को क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है, वापस प्राप्त कर लेता है। एम्परर आस्क्ड, राजा पूछते हैं। इम्प्रेस्ड वंस अगेन, यानी एक बार वो फिर से इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। बाय बीरबल्स ब्रिलियंस, बीरबल की इस प्रतिभा से वो फिर से एक बार प्रभावित हो गए। प्रेज्ड हिम फॉर सॉल्विंग द केस विदाउट एनी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और हार्म, यानी कि उनकी प्रशंसा करते, तारीफ करते। प्रेज्ड यानी तारीफ की उनकी। फॉर सॉल्विंग द केस, इस केस को सॉल्व करने के लिए। विदाउट, बिना किसी। विदाउट एनी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और हार्म, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा, अननेसेसरी, अनावश्यक, कन्फ्लिक्ट यानी मतभेद, और बिना किसी हार्म के उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। इसके कारण अकबर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो मोरल शिक्षा है, मोरल क्या है,
द स्टोरी हाईलाइट्स, ये जो स्टोरी थी, कहानी हमने पढ़ी है, ये प्रकाश डालती है कि इंटेलिजेंस, विजडम एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट कैन बी मोर पावरफुल दैन ब्रूट फोर्स। इसका क्या मतलब है कि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विजडम और साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, कैन बी मोर पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, देन, इसकी तुलना में, ब्रूट फोर्स, किसकी, ब्रूट फोर्स यानी शारीरिक बल, कि हम मार पीट रहे हैं, शारीरिक बल से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसकी तुलना में इंटेलिजेंस, विजडम, साइकोलॉजिकल इंसाइट, ये सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बीरबल्स विट नॉट ओनली हेल्प्ड रिकवर द मर्चेंट्स वेल्थ बट ऑल्सो टॉट अ वैल्यूएबल लेसन। ये बीरबल की जो बुद्धिमत्ता है, विट है, चतुराई है, नॉट ओनली हेल्प, ये केवल इस चीज़ में मदद नहीं करती, रिकवर द मर्चेंट्स वेल्थ, यानी कि उन्होंने व्यापारी के वेल्थ को रिकवर किया, वापस दिलाया, लेकिन ऑल्सो टॉट, लेकिन हमें यह भी सिखाया, अ वैल्यूएबल लेसन, एक मूल्यवान सबक सिखाया। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, सदैव विजयी होता है क्या, सत्य हमेशा विजयी होता है। एंड गिल्ट एक्सपोजेज इटसेल्फ इन अनएक्सपेक्टेड वे, और गिल्ट, अपराध हमेशा एक्सपोज हो जाता है, उजागर हो जाता है, इटसेल्फ, अपने आप ही, स्वयं ही, इन अनएक्सपेक्टेड वे यानी अप्रत्याशित वे से, हमेशा जो सच है, झूठ है, वो उजागर हो जाता है। तो आई होप आपको ये कहानी मज़ेदार लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, इसके लिए थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी है अगर तो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जल्दी से एवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ से PDF ले सकें।